कांग्रेस के सारे विधायकों ने अपना वोट श्री के राजू जी को दिखाकर किया है। तो ये गठबंधन के पास पर्याप्त वोट था, हम जीत सकते थे, तो फिर भटकने की कहाँ बात है। ये सब अफवाह है। और तो समीक्षा गठबंधन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। पिछले दिनों झारखंड के 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बैजनाथ राम महागठबंधन के तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी, जिसका समर्थन एनडीए की तरफ से मिला था। परिणाम आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने जो बयान दिया, उसके बाद कह सकते हैं कि महागठबंधन के भीतर भूचाल सा आ गया था, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक इसी प्रदेश कार्यालय में किया था और कहा था कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की जाएगी कि आखिर महागठबंधन में एक सीट का हार क्यों हुई। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर के कांग्रेस बहुत सोच रही है कि आगे की राजनीति किस तरह से की जाए, पार्टी को जमीनी स्तर पर किस तरह से मजबूत की जाए और आने वाले 2026 के विधानसभा किस स्तर से चुनाव लड़ी जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी झारखंड में एक अलग रूप में, एक अलग वे में नजर आए। हमारे साथ देख रहे हैं झारखंड के मीडिया संयोजक डॉक्टर तौसीफ आलम है, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा का चुनाव हुआ, वोटिंग भी हुई, परिणाम भी सामने आया, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया, जिसे लेकर के कई विवाद सामने आए। कांग्रेस, आरजेडी और माले तरफ से अलग अलग तरह का बयान सामने आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने 13 विधायकों का एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे करवाया, एक सूत्र में बंधे होने का संदेश दिया, लेकिन समीक्षा बैठक की बात हुई थी। समीक्षा बैठक क्या कुछ हुआ, समीक्षा बैठक कब तक करेंगे या क्या कुछ निकल कर आए? नहीं, देखिए, कुछ दिन पहले प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और मंत्रीगण, सारे विधायकगण भी थे। कुछ विधायक नहीं थे तो उन लोगों ने अपना संदेश भी भेजा था, ये बताने की मैंने कोशिश की थी कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो एकजुट हैं, बिल्कुल चट्टान की तरह एकजुट हो करके कांग्रेस के प्रत्याशी श्री प्रणव झा जी को उन्होंने वोट किया और खुद प्रभारी श्री के राजू जी पोलिंग एजेंट थे, तो उनको दिखाकर किया। तो कांग्रेस पे अगर कोई शक करता है या कांग्रेस के बारे में कुछ कहता है तो उसके लिए ये एक संदेश था और वो संदेश हम लोगों ने दिया। ये सच है कि हमारे कैंडिडेट श्री प्रणव झा जी हार गए, इसके बावजूद ये गठबंधन के पास पर्याप्त वोट था, हम जीत सकते थे। लेकिन क्या कारण रहा, किस वजह से हम हारे, इन सब सारी चीज़ों की जो आप समीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो समीक्षा गठबंधन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे, चूँकि उनके सुपरविज़न में ही सारी चीज़ें हैं, हुई हैं, और वो चूँकि मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन की सरकार है, सभी जो लोग विधायक थे वो गठबंधन में हैं जिन्हें वोट देना था, तो इसकी समीक्षा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। कांग्रेस के अंदर की बात है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हारे, जेएमएम के प्रत्याशी तो चुनाव जीत गए, समीक्षा तो कांग्रेस को करना चाहिए। नहीं, हम लोगों ने तो समीक्षा क्या, हमने तो बता दिया और दिखा दिया कि हमारे पास जो 16 विधायक थे, हम 16 विधायक से तो जीत नहीं सकते थे, ये सच है। मुझे तो और भी वोट चाहिए था जो नहीं मिला, चाहे जो भी वजह रही हो। तो इसमें हम समीक्षा क्या करेंगे, हम लोग तो समीक्षा, आप तो जग जाहिर है कि हम सारे विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताने की कोशिश किया, और इसमें कहीं भी इफ बट और किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे विधायक के ऊपर कोई क्वेश्चन करे, चूँकि वहाँ पे खुद श्री के राजू जी मौजूद थे और उनके सामने सारे विधायकों ने वोट किया। जो क्षण की खबरें आ रही हैं अंदर खाने से कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक भी भटकते हुए नजर आए थे। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये अफवाह है, बेकार की बातें हैं। सारे विधायकों ने
कांग्रेस के सारे विधायकों ने अपना वोट श्री के राजू जी को दिखाकर किया है, तो फिर भटकने की कहाँ बात है। ये सब अफवाह है। और जिन लोगों ने धोखा दिया है, जिन लोगों ने हमें हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं किया है, ये सब वही लोग प्लांट कर रहे हैं और ये सब अफवाह है। और ये सब बात अब खत्म हो चुकी है। अब तो हमारे कैंडिडेट हार गए, चूंकि हमारे पास पर्याप्त वोट नहीं था, गठबंधन के पास पर्याप्त एमएलएज थे, वोट था, उसके बावजूद हम हार गए हैं। तो ये गठबंधन की एक तरह से हार है। समीक्षा बैठक में अगर निकलता है जिस पे आप निशाना साध रहे हैं, अगर उनकी तरफ से गलती होती है, कुछ भी बाहर आता है महागठबंधन के भीतर, तो फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? नहीं, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके समीक्षा करें, फिर उसके बाद क्या चीज़ निकल करके आती है, जो फैक्ट फाइंडिंग है वो कैसे निकलता है, क्या उसको देखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही फिर किसी तरह की बात कही जा सकती है। परसों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपके वरिष्ठ नेता और झारखंड के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विष पीने की बात कही है उन्होंने। आखिर कांग्रेस ही विष क्यों पिएगा? देखिए, हमेशा जब गठबंधन की राजनीति करते हैं तो बड़ा दिल दिखाना होता है। हमने उस रोज़ भी बड़ा दिल दिखाया, इसके बावजूद कि मुझे हार का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद कि हमारा पर्याप्त वोट था गठबंधन के पास, हम जीत सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल क्यों? क्या लगता है कि सत्ता में रहने के लिए बड़ा दिल दिखा रहे हैं, या फिर कांग्रेस जिस स्थिति पे है उसे आगे ना ले जाकर के दिल दिखा रहे हैं आप? नहीं, फासिस्ट फोर्स को रोकने के लिए, जिस तरह से देश में कॉमनल हालात बने हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से देश के ताना बाना को तोड़ने का काम किया है, आपसी जो भाईचारा है उसको खत्म करने का काम किया है, कॉमनल हार्मनी को नष्ट करने का काम किया है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि इस तरह के फासिस्ट फोर्स को रोकने के लिए सरकार ज़रूरी है और गठबंधन भी ज़रूरी है। पिछले बार अगर राज्यसभा चुनाव की बात करें, सज्जादा अनवर साहब थे, आपने देखा वो भी चुनाव हार गए, इस बार भी चुनाव हार गए। कब तक विष पिएंगे आप लोग? नहीं, उस वक्त भी श्री शहजादा अनवर साहब जब कैंडिडेट थे तो सारे विधायकों ने इंटैक्ट होकर के वोट किया, एक भी विधायक उस वक्त भी इधर उधर नहीं हुए। हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विचारधारा को अपना लिया है, जो कांग्रेस के सिद्धांतों को अपना लिया है, वो इधर उधर भटक नहीं सकते। रहा सवाल हारने का और जीतने का, तो राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो मैदान जंग में तो शहसवार ही घोड़े को दौड़ाता है, उसमें हम लोग भी दौड़ते हैं, कोई ना कोई एक तो गिरेगा ही। अगर हम बात करें तो 29 पे नज़र है सभी पार्टियां का, कांग्रेस भी 29 पे नज़र रख रही है। क्या कुछ लगता है आने वाले दिनों में महागठबंधन के साथ चलेंगे? ये तो आला कमान का फैसला होगा, लेकिन अगर प्रदेश स्तर की बात की जाए, महागठबंधन के साथ चलेंगे या फिर कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी? नहीं, मैसेज साफ है। और जिस तरह से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय प्रभारी श्री के राजू जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक दल के नेता श्री प्रदीप यादव जी के नेतृत्व में पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, पार्टी 81 विधानसभा पे मजबूती के साथ काम कर रही है। और हर बूथ पे फिर से हम लोग जो बूथ कमेटी होती है उसको और मजबूत कर रहे हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, और हम तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा तो पूरे देश में संगठन है, तो हम तो ये चाहेंगे कि जब पूरे देश में हमारा संगठन है तो हमारे झारखंड में भी बूथ स्तर पे भी मजबूती के साथ संगठन हो,
ताकि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो हम 81 विधानसभा पे अपने कैंडिडेट खड़ा कर सके और जीत सके। इसी वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी सभी विधानसभा में अपना काम करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस करती है, और लोग भी चाहे थोड़ा करें कम करें करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रही है। और कोशिश ये होगी कि अब जो राज्यसभा हो, उस राज्यसभा में कांग्रेस का कैंडिडेट अपने विधायकों द्वारा जीत करके राज्यसभा पहुंचे। अच्छा, पार्टी की तरफ से 2 दिन वहाँ पे वोटिंग ड्रिल किया जा रहा था, लोग विधायकों को बताया जा रहा था कि किस तरह से वोटिंग होती है राज्यसभा में। कुछ नए विधायक थे, उनको बताने की कोशिश की जाती है। और कांग्रेस की बात करें तो सभी तो पुराने विधायक है, सबको पता है, कई बार राज्यसभा के चुनाव में भाग ले चुके हैं। आखिर इतना बड़ा गलती, 3 क्रॉस वोटिंग, उसके बाद 3 इनवैलिड वोटिंग, कहाँ चूक है? नहीं, जो वोट खराब होने की बात आप कर रहे हैं, तो वो एक हमारे कैंडिडेट को जो वोट किया था तो वो वोट इनवैलिड हुआ है, और 2 नाथवानी जी का हुआ है। तो इसको अब किस तरह से देखा जाए, सोची समझी रणनीति है या भूल चूक है या जानकारी का अभाव है, क्या है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल। अंतरात्मा हो सकता है। अंतरात्मा का को डिस्क्राइब पता नहीं किस तरह से लोग करते हैं, राजनीति में तो नहीं है। ये तो आप भी समझ रहे हैं कि वो क्या हो सकता है, और लोग भी समझ रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। तो इस पे ज्यादा ना बुलवाएं तो ज्यादा अच्छा। चार सभी मुद्दों पर आपने विराम लगा दिया, पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी है वो दूसरे मूड में नजर आ रही है। आपने देखा कि पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने चुनाव के परिणाम आने के बाद 6 मंत्रियों को, विधायकों को बोल दिया टिकट देंगे, प्रभारी साहब को बोल दिया कि कनेक्शन उनका साउथ से है। क्या कुछ कहेंगे से किस इशारा में देकर? नहीं, देखिए, कुछ नॉन सीरियस लोगों के बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते, मैं तो नहीं करता हूँ। लेकिन रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, जिसका आपने नाम लिया, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, चूँकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, और जब वो किसी तरह का आरोप लगाती है तो जवाब देना बनता है। भारतीय जनता पार्टी के पास मोरल नहीं है इस तरह का बात करने का, जिसने अपने सारे विधायकों को नाथवानी के हाथों बेच दिया। बिल्कुल नाथवानी के हाथ बेच करके, और इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा किला को उन्होंने फतह कर लिया। आप तो बिक गए हैं, आप अपने आप को बेच करके, और आप अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि आप जीत गए हैं। ऐसा नहीं है। आपके 21 विधायक हैं, उन 21 विधायकों को राज्य की जनता ने चुना है। आपने 21 विधानसभा की जनता को बेच दिया, यही मैसेज है। गिरवी रख दिया, साफ तौर पर गिरवी रख दिया, बेच दिया। 21 विधानसभा की जनता को, झारखंड की जनता को इन्होंने बेच दिया है। और इस मैसेज को लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे, उन 21 विधानसभा में जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं, ये बताएंगे कि पैसे से आपको इन्होंने बेचा, आपके वोटों को बेचा, आपने इनको वोट दिया, आपके वोट से ये जीते, और जीतने के बाद झारखंड के डेवलपमेंट के बारे में जो सोचता है, उसको इन्होंने वोट नहीं किया, और वोट उसको किया जिसने इनको पैसा दिया। तो इस चीज को हम लोग बताएंगे। 2 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, 2 सवाल में अपने खत्म करेंगे। एक तो आप देख रहे हैं कि परिसमन को लेकर के तमाम चीजें चल रही है। आप ही के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि 2 तारीख को आदिवासियों का महाजुटान होगा परिसमन को लेकर के। इसमें से एसटी सीट की कम होने की भी संख्या बढ़ रही है। क्या कुछ है पार्टी की तरफ से प्लान? नहीं, देखिए, अभी
जिस तरह से आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि राज्य के आदिवासी संगठन वो कई मीटिंग कर रहे हैं और 2 अगस्त को जमा होंगे परिसीमन के खिलाफ। परिसीमन होने से अगर आदिवासियों की सीट कम होती है तो वैसा परिसीमन नहीं होना चाहिए। आदिवासियों की सीट बढ़नी चाहिए, घटेगी क्यों? जब घटेगी तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अपोज करेंगे। घटना नहीं चाहिए, इसका ख्याल परिसीमन करने वालों को रखना चाहिए कि आदिवासियों की सीट बढ़े ना कि घटे। घटेगी तो वो तो आवाज उठाएंगे। तो मेरा ये मानना है और कहना है कि आदिवासियों की बड़ी आबादी है, आदिवासियों का डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। वो जिस तरह से उनका विकास नहीं हो पाया है जो होना चाहिए, उसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। उसमें ये भी एक जरूरी है कि अगर उनका आप विकास चाहते हैं तो उनकी सीट आपको बढ़ानी होगी। अंतिम सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अब तमाम चीजों से हट करके आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही है, आगे के बारे में सोचे 2023 क्या कुछ तैयारी है आने वाले समय के लिए? नहीं, संगठन को मजबूत करना है। सारे लोग, जिस तरह से कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी एक बिल्कुल हर जगह, कोई ऐसा जगह नहीं है, चाहे वो प्रखंड हो, पंचायत हो, बूथ हो, वार्ड हो, जिला हो, प्रदेश हो, ये सब जिस तरह से कमेटी बनी है कोई जगह खाली नहीं है और सभी को काम अलॉट किया गया है। सारे लोग मिलकर के संगठन को मजबूत करने के लिए निकल गए हैं। आने वाले दिनों में संगठन हमारा बिल्कुल ही मजबूत नजर आएगा आपको, और इतना मजबूत हम होंगे कि जब कभी भी किसी कैंडिडेट को कहीं पे हम खड़ा करेंगे वो जरूर जीत हासिल करेगा। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आए और जिस तरह से कांग्रेस के भीतर जो देखने को मिल रहा है, उसे निश्चित तौर पे पार्टी पूरी तरह से समझ चुकी है। आगे की राजनीति, आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं और ऐसे में जब 2029 में विधानसभा के चुनाव जब यहाँ पर होंगे तो पार्टी ये तय कर रही है कि कितना ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए। उसी चीजों पर मंथन हो रहा है, उसी पर फोकस है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पार्टी ने जिस तरह से सभी चीजों को अपने अंदर से, अपने नजरों से देख रही है, इसमें कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।